सुबह का वक्त है और ये एक नए दिन की शुरुआत है। आज का दिन तुम्हारे हाथ में रहे और तुम्हें ये फ़ैसला करना है कि तुम इस दिन को कैसे गुजारोगे। हर लम्हा कीमती है, इसलिए अपने वक्त को ज़रूरी कामों में लगाओ और अपने काम को दिल से करो, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। और याद रखो, ये तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ही तुमको आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं भी ना इसी कोशिश में रहती हूँ, अपने काम को बहुत मेहनत और हिम्मत से करने की कोशिश करती हूँ, ताकि इंशाअल्लाह मैं भी आगे बढ़ूँ, मुझे भी कामयाबी मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के करम से। तो जैसे कि दिन की शुरुआत तो हो ही गई है, तो चलिए मैं भी अपना काम कर लेती हूँ और आपके साथ थोड़ी गपशप भी कर लेती हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसे मतलब टॉपिक में बात करना चाहती हूँ ना, ऐसे टॉपिक में एक बात करूँगी मैं आपके साथ कि इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट करेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा। तो इस वीडियो में बने रहे और आगे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का वीडियो जो है ना, एक हाउस वाइफ को डेडिकेट करता है। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं ना, ख़ास करके जो ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं ना, वो पूछते हैं कि क्या एक सिर्फ हाउस वाइफ हो। तो ये पूछना, और बहुत सारे हाउसवाइफ को ये बोलने में बहुत इंसल्ट फ़ील होता है कि जी हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बट ये इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं फ़ील करना है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आप इतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगे ना कि आप इंशाअल्लाह कभी भी इंसल्ट फ़ील नहीं करेंगे। बिकॉज़ सभी लोग समझते हैं ना कि इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी एजुकेटेड हूँ, उसके बाद फिर हाउसवाइफ ही सिर्फ हूँ। बाहर का काम, और जो बाहर का काम करते हैं ना, जो ख़वातीन जो है वो जॉब वगैरह करती है, उसे ज़्यादा लोग जो है ना ज़्यादा मतलब कि उसे अहमियत देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो सिर्फ हाउस वाइफ है ना, तो उसे कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसे सिर्फ हाउस वाइफ समझा जाता है। बट ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ नहीं है। बहुत से लोग समझते ही नहीं है या कि समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सिर्फ के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत, समझदारी और कुर्बानियाँ छुपी होती है। अक्सर लोग इस लक्ष्य को बहुत बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि जो लोग इस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं ना, वो असल में हीरो होते हैं। जी हाँ, वो जो रियल लाइफ में ना, वही सच्चे हीरो होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे ना कि एक जो घरेलू खातून होती है ना, जो एक हाउसवाइफ होती है ना, तो उसका मकाम जो है सबसे ज़्यादा अजीम होता है। और इस वर्ड को ना, इस लफ्ज़ को ना कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो मेंस या वोमेन, किसी को भी ना ये लफ्ज़ जो हाउसवाइफ वाली लफ्ज़ है ना, उसे कमतर बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ जो है ना, वो है ज़िम्मेदारियाँ। जी हाँ, ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है ना, जो कि एक हाउसवाइफ और एक घरेलू खातून जो होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि घर चलाना ना बहुत ही आसान काम है, पर नहीं, ये बिल्कुल भी ये सोच गलत है। ये जो है ना, घर चलाना फुल टाइम जॉब से बहुत ज़्यादा बढ़कर होता है। एक हाउसवाइफ ना सुबह से लेकर शाम तक अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों के ही लिए सोचती है। और एक हाउसवाइफ ही होती है जो कि जब उसका शौहर बाहर से थक हार कर जब ऑफ़िस से या कहीं भी वो जॉब करते हैं ना, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, थक कर जब घर वापस आते हैं ना, तो एक हाउसवाइफ ही होती है जो वो उस थके आँखों में, उस थके होठों में ना मुस्कान ला देती है।
उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे कि सुबह उठना है, सबसे पहले सभी के लिए नाश्ता तैयार करना है, घर साफ़ करना है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, उसका लंच बॉक्स रेडी करना है, हस्बैंड को मतलब कि लंच बॉक्स देना है। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती है और बहुत सारी जो काम है ऐसी है ना कि वो बताया नहीं जा सकता है, पर इंशाअल्लाह लगभग सभी कोई जानते हैं कि हाउसवाइफ के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। जब हम जॉब पे जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जॉब करते हैं और वो अपने काम से फेड अप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। पर हाउसवाइफ एक ऐसी है ना कि अगर अपने काम उसको घर में जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ मिल जाए, जितने भी काम मिल जाए, जितने भी उसके सामने मुश्किलात आ जाए, पर वो अपने जगह पे डटी हुई रहती है। अगर देखा जाए ना तो मैं अपने बारे में ही बताऊं कि मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी। शादी से पहले ना घर में कुछ भी काम नहीं करती थी, बिकॉज़ मम्मी थी और फिर उसके बाद बहनें हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी काम वगैरह करने की। पर शादी के बाद फिर मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं, मुझसे नहीं शायद हो पाएगा, इतनी ज़िम्मेदारियाँ जो है मैं नहीं निभा पाऊँगी। पर अल्लाह के करम से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी ना इंशाल्लाह सारी ज़िम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ, इवन करती हुई भी हूँ। और साथ ही साथ ना ये सब काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। और ये याद रखिएगा कि जो काम करने से खुशी मिलती है ना, वो काम आपका कभी भी ज़ाया नहीं होता है। जी हाँ, वो काम आपकी एकदम भी परफेक्ट होती है, बिकॉज़ वो काम से आप लोगों को खुशी मिलती है ना, तो इस वजह से। अच्छा, तो नेक्स्ट है ना हाउसवाइफ की सेल्फ वर्थ। जी हाँ, हमेशा अक्सर क्या होता है ना, हाउसवाइफ बस खुद को हाउसवाइफ ही समझने लगती है, इससे ज़्यादा नहीं समझने लगती है। उसकी ज़िंदगी वहीं पे सीमित हो जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, उसे लगता है कि बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। पर ऐसा नहीं समझना है, बिकॉज़ हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, वो घर की नींव होते हैं। जी हाँ, हम फाउंडेशन होते हैं। जी हाँ, उस घर के, जिस घर में मैं हाउसवाइफ हूँ या आप हाउसवाइफ है ना, उस घर के आप जो है ना वो फाउंडेशन है। ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। कभी भी ना अपने आप को, खुद को कम मत समझिएगा, ये क्योंकि हाउसवाइफ जो कर सकती है ना तो और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबको संभाले हुए रहती है, सबको संभाल करके चलती है। जी हाँ, इस वजह से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा। और अगर आज की मोटिवेशन वीडियो जो है ना मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ बात जो ऐसी है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, अगर मैं कुछ गलत भी कह रही हूँ ना, कुछ गलत अगर मैंने एडवाइस दे दिया है भूल से, तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा मैंने गलत कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अगर सारा पॉइंट्स अच्छा लगे ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट जो है ना वो है सोसाइटी का नज़रिया। जी हाँ, अक्सर जो है ना सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी होती है ना, वो हमें बहुत ही कमज़ोर समझती है। जो हाउसवाइफ होती है ना, उसे उन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, बिकॉज़ उन लोग सोचते हैं बस ये क्या ही कर लेती है, सिर्फ तो घर का काम ही करना है। पर ये सोच जो है ना हम लोगों को बदलना है। जी हाँ, ये बहुत ही गलत सोच है, बिकॉज़ अगर हम लोग हाउसवाइफ को, अगर एक दिन के लिए अगर हाउसवाइफ बीमार पड़ जाती है ना, तो घर का निज़ाम जो है सारा उलट पुलट हो जाता है। जी हाँ, ये नज़रिया जो है ना, वो उन लोग जो सोचते हैं ना, उन लोग की नज़रिया हम लोगों को बदलना है। इसलिए सोच को बदलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज़ हमारे सोसाइटी में अक्सर आप लोग देखेंगे कि इस तरीके के गॉसिप्स जो है ना वो चलते ही रहते हैं। और सारे लोग बस चुप कर, खामोश होकर बस सुन लेते हैं, उसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करने आता है। तो इस वजह से हम लोगों को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सोच रखे तो आप लोग उसे कुछ बोले, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना है, बस आप लोग उसे प्यार से समझाएं और अपने इम्पोर्टेंस दिखाएं कि हम लोग भी
हाउसवाइफ भी घर के लिए कितने इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरीके की न्यू टॉपिक मैं आपके साथ लेकर के फिर से इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी या फिर किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो देखिए हाउसवाइफ को लेकर के ना एक्चुअली में टॉपिक इतनी सारी है कि जितना भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं पर वो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो इस वजह से इंशाल्लाह कोशिश करूंगी फिर से मैं इस तरीके के टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।